हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव एज। हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये चीज है कि जो लोग वीक होते हैं मैथ्स में, उन्हें क्या प्रॉब्लम होती है, कैसे ये प्रॉब्लम को ओवरकम किया जा सकता है। तो आइए एक बार डिस्कस करके मैं आपको ये सारी चीजें बता देता हूं कि ऐसा क्यों लगता है। सबसे पहली बात तो ये कि जेई बीआर के लिए क्या मैथ्स इंपॉर्टेंट है। तो मैं सबसे पहले बता दूं, जेई बीआर के लिए मैथ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये हाई वेटेज कैरी करता है। इसका वेटेज अगर देखेंगे तो मैक्सिमम वेटेज आपको मैथ्स का ही मिलेगा, दैट्स वाई। और इवन 6 से 8 क्वेश्चन, 6 to 8 क्वेश्चन अगर आप करेक्ट कर देते हैं तो आपकी जो रैंकिंग है वो एक तरह से कह सकते हैं ड्रास्टिकली बढ़ जाती है। गॉट इट? क्योंकि परसेंटाइल आपका इंक्रीज होगा, नंबर्स इंक्रीज, परसेंटाइल इंक्रीज तो आपकी रैंकिंग इंक्रीज, और रैंकिंग अगर अच्छी हुई तो कॉलेज अच्छा मिलेगा। और मेन इसीलिए तो सब लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में बैठते हैं कि हमें कॉलेज अच्छा मिल जाए। दैट्स वाई। नेक्स्ट अगर बात करूं तो ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैथ्स को छोड़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, मैथ्स को छोड़ देना ये कोई सोल्यूशन तो नहीं होगा। सोल्यूशन तो नहीं होगा कि मैथ्स को आपने छोड़ दिया इसके कारण आपकी, देखिए मैथ्स जो है ये स्कोरिंग पार्ट भी है। अगर आपने कुछ क्वेश्चन भी कर लिए तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। आपको बता दूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर मैथ्स पार्ट आपने फोकस कर लिया थोड़ा बहुत भी, तो आप बहुत तेजी से ऊपर जा सकते हैं अपनी रैंक को लेके। क्यों? क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे जो फॉर्म भरते हैं बट मैथ्स के कारण वो हमेशा मैथ्स को पूरी तरह से स्किप करके चले आते हैं, ऐसा भी देखने में आया है। तो ऐसी कंडीशन में आपको मैथ्स जो है प्रैक्टिस करना ये बेनिफिशियल होगा। मैथ्स को क्यों एक डर की तरह बच्चे लेते हैं, क्या ऐसा कारण है? तो इसका कारण ये है कि सबसे पहली चीज तो 9th 10th के जो बेसिक्स होते हैं वो हमारे उतने स्ट्रांग होते नहीं हैं। पहले से हमने उतना ध्यान नहीं दिया होता है। उसके अलावा सबसे बड़ा फियर जो है कैलकुलस को लेके होता है। कैलकुलस जिसमें इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इनको लेके बहुत ज्यादा बच्चे डरे हुए रहते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं आपको बताऊं, ये आसान है। वो बात अलग है कि आंसर लाने में थोड़ा टिपिकल होता है, बट फिर भी ये आसान पार्ट होता है एक तरह से देखा जाए। नेक्स्ट उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ट्राइंग टू सॉल्व एडवांस्ड लेवल क्वेश्चन। एडवांस लेवल क्वेश्चन आप ट्राई करते हैं सॉल्व करने का, ऐसा नहीं करना है। आप बेसिक लेवल पे बिल्कुल फिट रहिए, ठीक है? बेसिक लेवल पे आप चलेंगे तो भी आप आगे बढ़ेंगे। नॉट प्रैक्टिसिंग पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं उनकी प्रैक्टिस ना करना। मैं हमेशा बोलता हूं जब भी, चाहे क्लास में हूं या अदर जो कोई इंक्वायरी लेता है, तो उससे भी हमेशा एक ही बात बोलता हूं कि पी वाई क्यूज पे हमेशा हमेशा फोकस करना चाहिए। रीजन कि पी वाई क्यू जो है ये आपको मेंटल स्टेटस प्लस जो अपकमिंग अभी चल रही हैं चीजें, पिछले लास्ट ईयर्स में क्या फॉर्मेट रहा है क्वेश्चंस का, किस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन देखिए पूरी तरह से चेंज नहीं होते हैं, उनको थोड़ा बहुत घुमाया जाता है, और वो तभी आपको पता चलेगा कि पी वाई क्यूज की जब आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी। जेईबीआर के स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स जो है एक मॉडरेट लेवल पे अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो बेटर होगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत हायर लेवल करें, नहीं, बेसिक से मॉडरेट पे अगर आप चल रहे हैं तो स्कोरिंग आपके लिए आसान होगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा फोकस किस पे, सारी चीजें नहीं पढ़ सकते हैं कोई बात नहीं, वैसे भी सारी चीजें पढ़ना जो है वो एक मैं कह सकता हूं अच्छा पार्ट नहीं होता है। सबसे पहले तो हमें सेलेक्टिव वे में चलना चाहिए, फिर धीरे धीरे अगर टाइम है आपके पास तो और ज्यादा चीजें कवर कर सकते हैं। पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए हाई वेटेज हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स पे और स्कोरिंग टॉपिक्स पे, जैसे आपके यहाँ पे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स हो गए, 3D ज्योमेट्री हो गई, स्ट्रेट लाइंस, प्रोबेबिलिटी, वेक्टर्स, स्टैटिस्टिक्स और लिमिट। लिमिट भी इतना नहीं कि बहुत हाई लेवल पे आप चले जाओ, नहीं, बेसिक लेवल पे जाओगे तो बहुत आसान होगा टैकल करना। उसके अलावा 30 डे रेस्क्यू प्लान आपके पास होना चाहिए, जिसके अंदर आप क्या करेंगे, 1.5 आवर्स डेली मैथ्स की प्रैक्टिस करेंगे, 20 पीवाईक्यूज डेली सॉल्व करेंगे, एंड उसके अलावा फॉर्मूले का रिवीजन करना, डेली सोने से पहले एक बार पूरे फॉर्मूले पे नजर मारना जरूरी है। नेक्स्ट, वीकली 2 मॉक टेस्ट, वीकली कम से कम 2 मॉक टेस्ट, 3 कर सके तो और भी बेटर, बट 2 तो कम से कम रखना है अपनी लिमिट में। नेक्स्ट, पी वाई क्यूज को अगर आप शॉर्टकट मानते हैं तो ये गलत है। पूरी तरह से शॉर्टकट तो नहीं है, बट ये है कि इस पे आप फोकस कर सकते हैं। कैसे?
लास्ट 10 years के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सॉल्व करेंगे बेटर वे में, तो वो आपको चीजें समझने में मदद करेगा। नेक्स्ट, जेई मेंस और बी आर्क मैथ्स जो है, अगर उनको भी पीवाईक्यूज जो है उनके सॉल्व करते हैं तो उनसे भी आपको मेंटल स्टेटस और एक जो क्वेश्चन का स्टेटस हमेशा से रहा है लास्ट 5 year और 10 years में, तो वो आपको पता चल जाएगा कि किस स्थिति पे है या किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट, स्मार्ट अटेम्प्ट स्ट्रेटजी इन एग्जाम। एग्जाम में स्मार्ट स्ट्रेटजी हमेशा अपनानी चाहिए। एग्जाम उन्हीं के क्लियर होते हैं जो स्मार्ट वर्क करते हैं। हार्ड वर्क हमेशा काम, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क तो ही काम करेगा बेटर। इसके लिए क्या है, वीक इन मैथ्स क्या करना है आपको, अटेम्प्ट इजी वन फर्स्ट। सबसे पहले आसान क्वेश्चन जो है उनको अटेम्प्ट किया जाता है हमेशा से, क्योंकि ये आपके टाइम सेविंग भी करेंगे और कॉन्फिडेंस बिल्डअप। जब आप 100 क्वेश्चन में 50 to 55 क्वेश्चंस कर ले जाएंगे तो आपके दिमाग में एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होगा एग्जाम के अंदर। एंड देन उसके बाद थोड़े भी हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपके लिए बहुत आसान लगेगा कि हाँ चलो इसको टैकल कर लेंगे अपन, क्योंकि इतने और बढ़ जाएंगे हमारे मार्क्स, इतने और बढ़ जाएंगे। अगर शुरुआत से ही टफ आने लगे तो आदमी हिम्मत हार जाता है शुरू में, पर ऐसा नहीं होने देना है हमें। सबसे पहले मैंने कहा ना, एक नजर में पूरा पेपर देखना है आपको, और उस पेपर में जो सबसे पहले 30 सेकेंड्स या 45 सेकेंड्स के अंदर सॉल्व हो सकते हैं, पहले उन क्वेश्चंस को करेंगे जो आसान लेवल के हैं। नेक्स्ट, स्किप लेंदी कैलकुलेशंस। लेंदी कैलकुलेशंस नहीं करनी है। लेंदी कैलकुलेशन करने में बैठ जाएंगे तो एक क्वेश्चन के चक्कर में, भले ही वो आसान है, स्कोरिंग है, उसके चक्कर में बाकी रह जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, हमेशा उन पे फोकस करना है जो कम समय में और ज्यादा मैक्सिमम आउटपुट दे सके। डोंट गेट स्टक मोर देन 2 मिनट्स। एक क्वेश्चन में 2 मिनट से ज्यादा समय तो कभी देना ही नहीं है। अगर इससे ज्यादा लग रहा है इसका मतलब आप अपने टाइम को किल कर रहे हैं, और टाइम को किल करना मतलब अपने मार्क्स को डिक्रीज करना। और एट द एंड ऑफ द डे मेरा कहना यही होगा कि देखो, 90+ परसेंटाइल जो बी आर्क में स्कोर करते हैं, कोई जरूरी नहीं कि वो मैथ्स के टॉपर रहे हों। बस उनके साथ अच्छी बात ये होती है कि वो हमेशा कंसिस्टेंट होते हैं अपनी प्रैक्टिस के साथ, डेली प्रैक्टिस करते हैं, और पीवाईक्यूज पिछले 10 years के बहुत सीरियसली सॉल्व करते हैं। देन उनका एनालिसिस भी प्रॉपर करते हैं, पर क्वेश्चन एनालिसिस, और अपने वीक एरियाज को फाइंड करते हैं। फॉर्मूलेस जो होते हैं उनका प्रॉपर रिवीजन करते हैं। ये चीज होती है। अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। दैट्स इट। थैंक यू।